हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, इस बार हम सेकंड पीरियोडिक में व्याकरण में पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, है ना। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों, सर्वनाम समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमें पता है पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं, ये तो हमें पता है। नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, वापस आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई शब्द है उसे हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने क्या देखा बच्चों, पहले देखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जो भी शब्द हो हमारे पास, अगर हम उस शब्द को संज्ञा के जगह पे, संज्ञा के स्थान पे अगर हम उसे स्थान देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। अब हम एक एक करके समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ना। तो चलिए देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम देखेंगे बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या देखेंगे, बोलने वाला, सुनने वाला या किसी तीसरा अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त करेंगे, जो सर्वनाम, जो वर्ड्स, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, बोलने वाला जो भी अपने लिए वर्ड्स या शब्द इस्तेमाल करेगा, सुनने वाला उसके लिए जो शब्द और इस्तेमाल हम करेंगे, या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए हम अगर बात कर रहे हैं, अगर उसके लिए हम कोई वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। मैं जैसे जैसे आपको समझाती जाऊंगी वैसे वैसे आपकी क्लियर होती जाएगी। ठीक है। फिर ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है। तो हमने देखा कि सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि उसका सब डिवीज़न करके हमने देखा कि वहाँ पे भी 3 निकल रहे हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 जो डेफिनेशन आ रहे हैं हमारे सामने, 3 और भाग खुल के आ रहे हैं, तो उनको हम अगर देखेंगे तो हमारा ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर जो उत्तम पुरुष आ रही है, चलिए हम उसे देखते हैं। उत्तम पुरुष क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि उत्तम पुरुष है क्या। ये तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। और ये एक एक करके अगर हम समझे तो हमारा ये पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो आप ध्यान पूर्वक इसे सुने। उत्तम पुरुष सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करें उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं, तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपने लिए, मैं अभी बोलूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो जो मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, मैं जो शब्द है ना, वर्ड एक आपको शब्द बता रही हूँ ना, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो जो मैं आ रहा है ना, वो क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते तो आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है। जैसे मैंने, मैं, हम, हमारा, हमको आदि। ठीक है। कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने तो करीम की मदद ही की। मैंने को मैंने रेड कलर से
रेड कलर में किया है। आप समझ लो कि मैंने, ये जो मैंने शब्द है ये उत्तम पुरुष में आएगी। मैं कल विद्यालय जाऊंगी, यहाँ पे मैं जो है उत्तम पुरुष है। हम पार्क साथ चलते हैं, हम, ये भी उत्तम पुरुष है। हमें कल दार्जिलिंग जाना है, हमें भी उत्तम पुरुष है। तो मैं, हम, हमें, ये उत्तम पुरुष में आएंगे। फिर मध्यम पुरुष देखते हैं। मध्यम पुरुष है ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, आप आदि। मान लीजिए मध्यम पुरुष मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हुए, तो आपके लिए जो वर्ड में आप इस्तेमाल करूँगी जैसे तू, तुम, तुमने, आप, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आप बहुत समझदार हैं, तो आप जो है ये आप वर्ड, आप शब्द क्या आ जाएगी, मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगी। ठीक है ना। तू जल्दी तैयार हो जा। ठीक है, हमने क्या देखा, उत्तम पुरुष में क्या होता है, सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जो भी वर्ड्स है बोलने वाला अपने लिए जो प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। मैं, मैंने, हम, हमें। ठीक है, और मध्यम पुरुष में हमने क्या देखा, सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वालों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मान लीजिए कि आप जो है, आप, तुम, तुम्हें, तुमने, तू, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये उम्मीद करती हूँ कि आपका अभी तक ये समझ में आ गई होगी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। ठीक है, अब अन्य पुरुष की तरफ बढ़ते हैं। अन्य पुरुष ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं और आप बातें कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए एक आपकी फ्रेंड है या आपका एक दोस्त है जो स्कूल नहीं आया है और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं आया है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप और मेरे बीच में वार्तालाप हो रही है किसी तीसरे के बारे में, तो आप बोलोगे मैम वो स्कूल नहीं आई है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वह, वे, उसने, उन्होंने, उनका, उससे, ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। मतलब बोलने वाला और सुनने वाला ये दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले जो शब्द लगा के हम जो सेंटेंस बनाएंगे, जो वाक्य बनाएंगे, और उसे ही हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष में लाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रश्न जैसे था पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या देखा, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष ना, ये तीनों मिलके होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला होता है, पहला उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है, सर्वनाम। इसका कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उसने मुझे कल बुलाया, उसे भी खाना दो। तो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब हम बातें करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस वक्त जो हम लगाते हैं शब्द, उसे हम अन्य पुरुष में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे निश्चयवाचक सर्वनाम में। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वह, या, इससे, इनका, इन्होंने आदि। मतलब जैसे आपका निश्चय, किसी एक बात पे, किसी एक सामान पे आप निश्चित हो कि हाँ ये मुझे चाहिए, वो दे दो मुझे, तो उस वक्त यह, वह, इससे, उनका, इन्होंने मतलब पता चलता है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम में रखते हैं कि हाँ मुझे ये लेना है तो यह लेना है, इससे काम को मुझे करना है तो करना है, इससे मुझे मिलना है, इससे इनका काम मुझे करके देना है तो देना है। तो ये जो शब्द हैं ये एकदम निश्चित किसी काम को करने, किसी बात को समझने या किसी कहीं पे आपको जाना है वो करना है, तो ये जो निश्चित चीज़ों
कारण हम जो वर्ड लगाते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, वो मेरा बैग नहीं है, विदिशा का है। तो आपने देखा कि वो मेरा बैग नहीं है, विदिशा का है। आपको ये पता है कि वो आपका बैग नहीं है, पूरा आप निश्चित हो, उस चीज़ पे निश्चित हो कि हाँ, आप कह सकते हो कि वो मेरा बैग नहीं है। मैं पूरे होशो हवास में, मतलब जैसे कि आपको पता है कि वो मेरा नहीं है, तो उस वक्त आप निश्चित है कि वो मेरा नहीं है, तो वहाँ पे आप बोलोगे वो मेरा नहीं है, वो बैग मेरा नहीं है, विदिशा का है। ठीक है, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। यह बहुत उपयोगी किताब है। तो इस तरीके से आप निश्चयवाचक सर्वनाम को कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी। इतने अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे लिखा गया है और आप भी समझ रहे होंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, यहाँ पे वास्तु हो गया है, वस्तु होगा। ठीक है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आपने तो निश्चयवाचक में देखा था कि किसी चीज़ का निश्चित इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में हम डालेंगे, और अनिश्चयवाचक में मतलब निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। किसी का पेन नीचे पड़ा है, आप बता रहे हो किसी का कलम नीचे गिरा हुआ है, तो किसी का पेन नीचे पड़ा है, तो आप देख रहे हो कि किसी का गिरा है, लेकिन किसका गिरा है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? किसी, है ना, तभी तो पता चलेगा। मतलब जैसे कि कोई चीज़ गिरा है इतना तो मुझे पता है, लेकिन किसका गिरा है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए हमने किसी का पेन नीचे पड़ा है। कोई गीत गा रहा है, आपके कानों तो किसी की गीत की आवाज़ आ रही है, किसी गीत की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन गा रहा है ये आपको पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ जाएगी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये तो और भी सहज है, इजी है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने के काम आए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आज माँ ने क्या बनाया, बाजार से सामान कौन लाएगा, क्या, कौन, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद आते हैं निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा, यहाँ पे कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप, अपने, आप, खुद आदि। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो कर्ता के द्वारा स्वयं काम किए जाने का बोध कराता है। जैसे कि मैं, मतलब मैं हूँ, काम करने वाला कौन है? जैसे कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप कर्ता हुए, तो कर्ता के द्वारा कोई काम किए जाने का बोध कराता है, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम में रखेंगे। जैसे मैं खुद चला जाऊँगा, मैं खुद चला जाऊँगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, यहाँ पे अपने आप जो है खड़ा हो गया। बच्चों, कभी कभी कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका मैं आ गया, फिर आप बोलोगे मैम, ऊपर भी तो मैम मैं आया था ना, मैं आया था, तो ये दोनों कैसे ये आ जाएगा? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम में जब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे भी हमने मैं का इस्तेमाल किया है ना। तो कुछ बच्चों कुछ वर्ड्स होते हैं, अपवाद हैं, जिन्हें हम उत्तम पुरुष में भी रख सकते हैं और निजवाचक सर्वनाम में भी रख सकते हैं। तो ये कुछ अपवाद है, इसे हम जैसे एज इट इज़, जैसा होता है वैसा ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम, मैं खुद के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे मैं लगा सकती हूँ, है ना। और यहाँ पे ऊपर हमने क्या देखा था, उत्तम पुरुष सर्वनाम में भी हमने क्या लगाया था, मैं लगाया था, है ना। तो यहाँ पे भी है बोलने वाला, तो बोलने वाला मैं हूँ ना, मैं खुद हूँ, तो ये उत्तम पुरुष में भी आ जाएगा और ये निजवाचक सर्वनाम में भी आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये आपको जब आपको ये सवाल कुछ दिया जाएगा तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इसमें कौन सा लगेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बारीकी से हमें समझना पड़ता है, तो आप इसे देख लीजिए। मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ़िलहाल के लिए तो हम लोग अभी समझा ही सकते हैं, है ना। क्लास में जब क्लास खुलेगी हमारी, जब
क्लास होगी तो हम उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से आपको समझा सकते हैं ना। और आगे बढ़ते बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो वह, जो सो, जैसा वैसा, मतलब इसमें रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है ना, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसे इनाम मिला वो मेरा भाई है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। 6 जैसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, हमने देखा जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने देखा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, फिर हमें पता चला सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने 3 और उपभाग, उनके जो एक सब डिवीज़न हमने देखा वो देख लिया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाला के बारे में जो बातें की होती है, मैं, हम, हमें, ये बोला जाता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, किसी सुनने वालों के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष में आएगी, और अन्य पुरुष में किसी तीसरे के बारे में जो बात कर रहे हैं वो आएगी। ठीक है ना। उसके बाद हमने निश्चयवाचक देखा, अनिश्चयवाचक देखा, प्रश्नवाचक देखा, फिर हमने देखा निजवाचक। यहाँ पे भी निजवाचक में हमने क्या देखा, जे इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, स्वयं काम किए जाने का, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसके, तो आपने देख लिया ना कि संबंधवाचक सर्वनाम में क्या लगता है, वह, जो सो, जैसा वैसा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिससे इनाम मिला वो मेरा भाई है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे संबंधवाचक ये सर्वनाम समाप्त हो रही है ना बच्चों। इसीलिए अभी मैं आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न लेके आई हूँ, आप इसे एक बार देख लो। उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान को भरे। राम और डैश भाई आया है, उसके, उसका, यहाँ पे कौन सा लगेगा, राम और उसके भाई आया है या राम और उसका भाई आया है, ये आप खुद करोगे। ठीक है। दूसरा है डैश दूध पी रहे हैं, मैं दूध पी रहे हैं या हम दूध पी रहे हैं, यहाँ पे कौन सा सर्वनाम अच्छा रहेगा और मतलब सेंटेंस में सही से लगेगा, आप उसे वहाँ पे पुट कर देना। ठीक है। विक्की अपने गृह कार्य करने लगा। करिश्मा डैश साथ कानपुर जाएगी। डैश बहुत उपयोगी किताब है। पार्क साथ में चलते हैं। डैश कसरत करते हैं। खाना खा लिया। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा सर्वनाम। वो आपका जो है वो मैंने दिया था, आप कर लोगे खुद से। उसके बाद हम आएंगे शब्द भेद की तरफ। ठीक है। शब्द भेद में आपको पढ़ना है पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और मुहावरे देखना है। ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। लर्न करने से यहाँ पे 10 दिया गया है मुहावरे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी 10 है, और विलोम शब्द भी 10 आएगी, और पर्यायवाची भी शब्द आएगी। बच्चों आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, और जो सर्वनाम मैंने समझाया है उसे भी अच्छे से आप देख लेना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।